अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज हम रमज़ान स्पेशल में बनाने वाले हैं आलू प्याज वाले पकोड़े, और बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज़ के पकोड़े। ऐसे पकोड़े जो भी खाएगा माशाल्लाह से आपकी तारीफ़ किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार पकोड़े, और बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से, बिल्कुल पहले की तरह नहीं बनाएंगे जो हम पहले पकोड़े बनाते हैं। तो जी, रमज़ान में जाते जाते एक नए अंदाज़ के पकोड़े आज आप बनाइएगा। तो इसके लिए मैंने लिए हैं उबले हुए आलू। जी हाँ, कच्चे नहीं लेने हैं, आपने उबले हुए आलू लेने हैं। इसमें आलू थोड़े से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आलू आपने थोड़े से ज़्यादा ही ले लेने हैं नॉर्मल की निस्बत। तो मैंने तकरीबन 10 से 12 आलू लिए हैं। इनको मैं छुरी की मदद से इस तरह से चॉप कर लूँगी। बहुत बारीक चॉप नहीं करना, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि कितना रखना है, ऑलमोस्ट इतना इतना, ठीक है। और आपने बिल्कुल भी इसको ऐसे छोटा छोटा नहीं कर लेना कि जब हम इनको मिक्स करें तो वो और भी छोटे हो जाएं। उस लिहाज से आपने थोड़ा सा मोटा मोटा आलू रखना है। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक बाउल लेना है, उसमें हमने सारे आलू जो हैं वो ऐड कर लेने हैं, और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है पालक और धनिया। ये दो चीज़ें तो मेन इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन हमने इनको इस्तेमाल किस तरह से पकौड़ों में करना होता है ये बड़ा मतलब मैटर करता है। आपने पालक को बहुत बारीक बारीक काटना है। धनिया मैंने सिर्फ 1-2 चम्मच ही लिए हैं, लेकिन बाकी सारी पालक है इसमें। पालक को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, ड्राई होने देना है। जब ड्राई हो जाएगी, पानी निकल जाएगा उसमें से, तब आपने उसको बारीक बारीक काटना है और इसमें ऐड करना है। अपनी गीली पालक बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी पकौड़ों में, वो पानी छोड़ देती है। पकौड़े जो हैं वो कुरकुरे नहीं रहते, और वो मतलब अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमने सारी पालक इसमें ऐड कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। जितने आपने पकोड़ों को छोटा छोटा किया है, उसी तरह से आपने प्याज को लंबा लंबा काटना है, छोटा नहीं रखना। आपने रेशेदार जैसे होते हैं, लंबे लंबे लच्छेदार जो होते हैं प्याज, आपने प्याज़ों को उस तरह काटना है। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, हाफ प्याज मैंने रखा भी हुआ, मैं एंड पे ऐड करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्च ली हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसको आपने बहुत बारीक काटना है, इसको आपने मोटा नहीं काटना। अब हम चलते हैं अपने खुश्क मसालों की तरफ। 1.5 कप टोटल हमने बेसन ऐड करना है। एक मैं अभी कर रही हूँ, हाफ मैं एंड पे करूँगी। हाफ कप मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स हैं, 2 चम्मच वो हैं भर के, 2 चम्मच वो हैं, तो 4 हो गए, मैंने वो ऐड किए हैं। और 1 चम्मच भर के मैंने लिया है दरदरा किया हुआ ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर सॉरी। 1 चम्मच मैंने लिया है नमक, खाने वाले चम्मच होते हैं वो है, ठीक है। और 1 चम्मच मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच ली है मैंने बारीक लाल मिर्च, ठीक है जी। और इसके बाद हमने क्या लेना है, चलते हैं नेक्स्ट मसाले की तरफ। इनको हम ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो मसाले अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने लेना है लहसुन पाउडर, पेस्ट नहीं लेना, लहसुन पाउडर ही लेना है। 1 टीस्पून लिया है, थोड़ा कम लिया है हमने, ठीक है। और इसके बाद हमने लिया है गरम मसाला। मैंने हमेशा गरम मसाला बना के रखा होता है। ज़ीरा धनिया पाउडर जो होता है, इनको मैंने फ्राई करके देन पाउडर बना के रखा होता है। 1 टीस्पून मैं वो ले रही हूँ गरम मसाला, ठीक है जी। और इसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपके पकौड़ों को बहुत अच्छी शक्ल देगा, बहुत खूबसूरत जायका देगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और 1 चम्मच जो है हम लेंगे चाट मसाला, ठीक है जी। ये मसाले आपने ऐड करने हैं 10 से 12 मीडियम छोटे छोटे से आलू जो होते हैं उनमें। और 1 चम्मच भर के मैंने लिया कसूरी मेथी। ये जो चीज़ें हैं ये मस्ट हैं, आपने इन पकौड़ों में ये चीज़ें मिस नहीं करनी। और आपने फोक की मदद से इसको हेल्प करना है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं इसमें, ठीक है। कहीं पे भी ज़्यादा कम ना लगें। और कोशिश करनी है आलू को तोड़ना नहीं है, क्योंकि आलू जो है बॉयल हैं, इसलिए आपने आराम आराम से इसको मिक्स करना है। जो मैंने थोड़े से प्याज रखे थे मैंने वो ऐड कर लिए हैं। अब इसको मैं अगेन मिक्स कर लूँगी अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद मैंने, क्योंकि एक बेसन का मैंने कप ऐड किया था, हाफ़ मैंने रखा हुआ था, हाफ़ मुझे एंड पे ज़रूरत पड़ी है, तो मैंने अब ऐड कर लेना है। बेसन आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, इन पकौड़ों में आपने कम बेसन रखना है, लेकिन मेरे आलू बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं उस लिहाज से बेसन ऐड कर रही हूँ। इतना बेसन सिर्फ होना चाहिए कि हल्की सी ज्वाइनिंग हो सके इन चीज़ों की, इसके अलावा हमें नहीं चाहिए। 1 गिलास मैंने पानी लिया है, लेकिन इस पर मैं इस्तेमाल करूँगी सिर्फ 3rd ग्लास ऑफ दी पानी, ठीक है। पानी का जो गिलास का जो तीसरा हिस्सा है ना, मैं सिर्फ वो इसमें ऐड करूँगी पानी का, और ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। ज़्यादा पानी ऐड करने से ये होता है कि फिर पकौड़े जो है ना वो अच्छे से ज्वाइन नहीं होते और बिखरे बिखरे से रहते हैं, ठीक है जी। और आपने अब हाथ की मदद से इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर लेना है, क्योंकि वो उसको ज्वाइन करने के लिए एक दफ़ा पेस्ट को अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, वो फोक की हेल्प से नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जब आपको लगे कि मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, देन फिर आपने इसको बनाना स्टार्ट करना है। और बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसको 10 मिनट का स्टे दे देंगे और फ्रिज में रख देंगे तो पकौड़े और भी अच्छे बनेंगे। तो ये देखें जी, इनकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, ये देखें इस तरह की होनी चाहिए।
और अब आपने इसके बनाने हैं पकोड़े। बहुत मज़ेदार बनेंगे, बहुत जायकेदार बनेंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे और इनका फ्लेवर ही डिफरेंट होगा। खाने वाले पूछेंगे कि आज पकोड़े किसने बनाए हैं और कैसे बनाए हैं। ठीक है जी, इस अंदाज से पकोड़े बना के देखें और फिर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पकोड़े कैसे बने हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है फ्राई करना। इसको पहले मैंने एक प्याज जो है वो गर्म ऑयल में फेंक लिया है। जैसे ही प्याज गर्म होके ऊपर आ जाएगा और हल्का सा पकना स्टार्ट हो जाएगा, इट्स मीन के जो ऑयल है वो रेडी हो गया है पकोड़ों के लिए। अब मैंने इस तरह से लेने हैं, आपने हाथ से पकोड़े डालने हैं, आपने चम्मच से नहीं डालने। हाथ से डालने से ये होगा कि उनकी जॉइनिंग अच्छी रहेगी। आप हाथ से हल्का सा उसको इकट्ठा करके डालेंगे तो पकोड़े अच्छे बनेंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह पढ़ें और अच्छे से पकोड़े इसमें डालना स्टार्ट करें। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनेंगे। आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना। इंशाल्लाह से आप दुआ ही देंगे कि बहुत मज़े के पकोड़े बने हैं। इनको आप अफ्तार स्पेशल में बना सकते हैं, आप जब किसी की दावत करते हैं आप तब बना सकते हैं, आप टी टाइम में, लंच बॉक्स में, जिस तरह से भी आप बनाना चाहते हैं आप बना के बच्चों के लिए दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर आप एयर फ्राइंग में करना चाहते हैं पकोड़ों को, तो ये पकोड़े बेस्ट हैं एयर फ्रायर में इस्तेमाल करने के लिए, बनाने के लिए। आप इनको उसके पैन में डालें पेस्ट को, ठीक है, पकोड़ों की फॉर्म में रखें और देन आप उसको 10 से 15 मिनट के लिए एयर फ्रायर में निकाल लें तो बहुत अच्छे पकोड़े रेडी हो जाएंगे। अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे, कुरकुरे होंगे। और यहाँ पे जी मैंने सारा मटेरियल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेना है। 2 से 3 बार मैं ऐड करूँगी और सारे पकोड़े निकल आएंगे। और आपने क्या करना है, इनको हिलाना बिल्कुल नहीं है क्योंकि अंदर से मटेरियल बहुत सॉफ्ट है अभी। तो आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद आपने इनको हल्का हल्का सा हिलाना स्टार्ट कर देना है। आग आपने बहुत तेज़ नहीं करनी। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में आपके पकौड़े टोटल हो जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 मिनट बाद आपने हल्का सा इनको हिला देना है और 3 से 4 मिनट बाद आपने इनको निकाल लेना है। तो चलें जी, ऑलमोस्ट पकौड़े रेडी होने वाले हैं। तो जैसे ही ये इस तरह के ब्राउन से होना स्टार्ट हो जाएंगे तब हमने इनको हल्का हल्का से स्पून से हिलाना स्टार्ट कर देना है। और जैसे ही इनकी गोल्डन ब्राउन से शेप आ जाए, क्योंकि हमने सिर्फ इनको बाहर से पकाना है, अंदर से तो ऑलमोस्ट पके हुए हैं, 3 से 4 मिनट में आपके सारे पकोड़े रेडी हो जाएंगे। हमें बिल्कुल भी और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, मज़ेदार से और बहुत अच्छे कलर वाले पकोड़े। पकोड़ों में कलर बहुत मैटर करता है। अगर पकोड़े ज़्यादा डार्क कलर के हो जाएं तब भी घर वालों को पसंद नहीं आते, और अगर वो ब्लैक हो जाएं फिर तो बिल्कुल ही जले हुए हो जाते हैं। तो इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे, सबको बहुत पसंद आएंगे। और यहाँ पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को भी लाइक करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। उससे सिर्फ ये होता है कि जितनी भी न्यू वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, वो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको सर्च नहीं करना पड़ता, आपको वीडियो आसानी से मिल जाती है। तो चलें जी, इन पकोड़ों को बनाएं, इंजॉय करें और बाकी सबको भी बना के दें और सबके कमेंट्स लें कि आपको पकोड़े कैसे बने हैं और मुझे भी बताएं। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।